बांझपन। दोस्तों, आज हम ऐसे विषय के बारे में या ऐसे शब्द के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही हमारे समाज में कॉमन है और जिसको लेकर जो भी लड़की है वो बहुत एक मन में गांठ बना लेती है, ग्रंथि बना लेती है। बांझपन किसी ने बोल दिया, आपके सास ननद ने बोल दिया, आपके दोस्तों ने, आपके रिश्तेदारों ने बोल दिया, और इस बात को आप मन ही मन में सोचती रहती हैं कि आप बांझ हैं, आप कभी मां नहीं बन सकती और आपको कभी बच्चा नहीं हो सकता। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतिभा भारद्वाज, आपके दोस्त, आपके शुभचिंतक। तो सबसे पहले समझते हैं कि बांझपन होता क्या है। तो किसी भी गर्भ निरोधक गोली आपने ली है और आपको बच्चा नहीं हो रहा है, या आपने कॉपर्टी लगाया है और आपके बच्चा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बांझ हैं। किसी भी टेस्ट में आपके कोई ऐसी बीमारी निकल के आई है, एग्जाम्पल के तौर पे थायराइड है, पीसीओएस है, पीसीओडी है, या आपको कोई भी ओवुलेशन से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या है और जिसकी वजह से आप गर्भ धारण नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बांझ हैं। बांझपन इस कारण से नहीं होता, और ना ही बांझपन कोई ऐसा मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसको कि हम ऐसा बोल दें कि ये लड़की कभी भी मां नहीं बन सकती। मेडिकल के जो हमारी डिक्शनरी है उसमें बांझ शब्द जैसा कोई वर्ड उसमें नहीं है, और हम लोग कभी भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कोई भी इनफर्टिलिटी है वो ठीक हो सकती है। जो भी आप जांच करवाएं, आप डॉक्टर से जाके मिलें, आप अपना नियमित रूप से दवाइयाँ लें, तो आपको कंसेप्शन जरूर हो सकती है। एक बात जो बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप नॉर्मली ट्राई कर रहे हैं, आपने कोई गर्भ निरोधक गोलियाँ नहीं शुरू कर रखी हैं, आपकी कोई कॉपर्टी नहीं लगा हुआ, लेकिन आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है, 6 से लेकर 12 महीने हो चुके हैं, आप ट्राई कर रहे हैं, आप अपनी दवाइयाँ भी टाइम पे ले रहे हैं, आपने थायराइड का भी इलाज कर लिया, लेकिन कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा, आप गर्भ धारण नहीं कर पा रही, तो तुरंत जाकर आप अपने डॉक्टर से मिलिए और इसका इलाज आगे ज़रूर कराइए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बांझ हैं, लेकिन हो सकता है किन्हीं कारणों से कुछ ऐसी चीज़ें आपके शरीर में हो सकती हैं जिनकी जानकारी आपको नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर से जाके ज़रूर मिलिए। वो आप सुनिश्चित करेंगे क्या और दवाइयों की किसी की ज़रूरत है, किसी और टेस्ट की ज़रूरत है जो आपने अब तक नहीं कराया है, अब तक आपने वो दवाइयाँ नहीं ली हैं, तो आप जाके अपने डॉक्टर से इसका परामर्श ज़रूर करें। अब सवाल ये है कि शब्द इतना जल्दी क्यों एक महिला को दे दिया जाता है। एक उसके सर पे ये थोप दिया जाता है कि तू बांझ है, तू कभी मां नहीं बन सकती। अमूमन तौर पर जो कस्बे हैं, गांव हैं, या जो छोटे शहर हैं, या कम पढ़े लिखे जो भी ऐसे रिश्तेदार हैं, सास ननद हैं, उनको ये लगता है कि आज शादी हुई है तो कल ही बच्चा हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। कभी कभी जो कपल्स हैं उनको इंटीमेट होने में वक्त लगता है, वो आपस में ठीक से रिलेशन स्थापित नहीं कर पाते हैं, इस वजह से भी बच्चा नहीं हो पाता है, उसमें कई बार समय लग जाता है। तो ये कोई कारण नहीं है बांझ होने का, और ना ही इस कारण का ये आंसर है कि आपको बच्चा नहीं हुआ तो आप बांझ हैं। तो टाइम देना पड़ता है कई बार। तो ये चीज़ आपको सुनिश्चित करनी होगी कि आप बांझ नहीं हैं, आपने किसी कारणों से आप इंटीमेट नहीं हो पा रही हैं, आप अपने आपस में संबंध को नॉर्मलाइज नहीं कर पा रही हैं, आप थोड़े तनावग्रसित हैं, इस वजह से आपको बच्चा नहीं हो पा रहा है। अब बात करते हैं उन वजहों की जो कि असलियत में होती हैं और जिनका कि इलाज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला जो बहुत ही कॉमन रूप से मैं देखती हूँ, थायराइड की समस्या बहुत ज़्यादा लड़कियों में पाई जाती है, जिसका कि टेस्ट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिसका कि इलाज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आमतौर पर बहुत ही आराम से हो जाता है और हर जगह, हर डिस्पेंसरी में, हर सरकारी अस्पताल में, हर प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास इसका इलाज संभव है। तो अगर तो आप थायराइड की समस्या से ग्रसित हैं तो आप तुरंत जाके अपने डॉक्टर से मिलें और इसका इलाज कराएं। बहुत सारी महिलाएं जिनको कि बांझ बोल दिया जाता है, जिनका कि टेस्ट हुआ ही नहीं होता है थायराइड का, और उनको पता ही नहीं होता कि इस परेशानी के चलते वो मां नहीं बन पा रही हैं। तो आप अगर बहुत दिन हो गए हैं ट्राई करते हुए तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। दूसरी वजह जो बहुत कॉमनली देखी जाती है, पीसीओएस या पीसीओडी की समस्या, जिसके चलते भी कई बार जो लड़कियां हैं वो गर्भ धारण नहीं कर पाती और उनको बांझ बोल दिया जाता है कि भाई तेरे को तो बांझपन है, तू कभी मां नहीं बन सकती। तो ऐसा नहीं है। पीसीओ की समस्या या पीसीओडी की समस्या ट्रीटेबल है, इसका इलाज संभव है, टेस्ट के द्वारा इसका पता लगाया जा सकता है।
अमूमन तौर पर हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं और कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं। उससे हमें पता लग जाता है कि ये लड़की PCOD या PCOS से ग्रसित है और इसका इलाज बहुत आराम से संभव है। तीसरी जो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है फाइब्रॉइड्स का होना। लेकिन अगर आपको पता चल गया है कि आपके फाइब्रॉइड्स हैं, फिर भी आप घर में बैठे हैं और लोग आपको मांझ का टैग दिए जा रहे हैं और आप इस सदमे में जी रहे हैं कि मैं तो कभी मां नहीं बन सकती, तो ये बहुत गलत है। आप अपनी रिपोर्ट्स उठाइए, अपने डॉक्टर से जाके मिलिए, किस प्रकार की रसौली है, वो कहाँ स्थित है, उसका साइज़ क्या है, डॉक्टर उसको देखेंगी और उसका इलाज करेंगी, तो संभव है जल्दी भविष्य में आप मां बन जाए। एक जो बहुत कॉमन समस्या है फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक हो जाना, जो कि लड़कियों को तो पता नहीं चल पाएगा जो मां नहीं बन पा रही हैं। अगर तो आप अपने डॉक्टर से जाके मिली हैं और उन्होंने आपको HSG टेस्ट लिखा है, जो कि बहुत ही आराम से हो जाता है, डॉक्टर द्वारा किया जाता है इस टेस्ट को। तो इस टेस्ट में अगर कोई भी आपके नली ब्लॉक हैं तो उनको आप खुलवाने का प्रयास करेंगे, तो जो इनफर्टिलिटी है या जो आपको बांझपन बोला जा रहा है उसका इलाज बिल्कुल संभव है। तो अगर आपने अपना अल्ट्रासाउंड कराया है, अपने ब्लड टेस्ट करा लिए हैं और उनमें कहीं कोई ऐसी समस्या आपको नहीं दिखी है, कोई भी ऐसी परेशानी उसमें नहीं नज़र आ रही है, तो आप तुरंत जाके डॉक्टर से मिलिए, वो आपका HSG जरूर करेंगे। बहुत ही कॉमन एक प्रॉब्लम है जो हमने हिंदुस्तान में देखा जाता है कि कपल्स एक पार्टनर को लेके परेशान होते रहते हैं, जो फीमेल है उसी का इलाज कराते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहीं दूसरे पार्टनर में होती है, जो कि मेल फैक्टर हम जिसको कहते हैं, उसमें भी समस्याएं रहती हैं। तो मेल फैक्टर पे भी उतना ही फोकस करना ज़रूरी है। जिस लड़की को बांझ बोल दिया गया है, ज़रूरी नहीं है कि सारी समस्या उसी में हो। तो मेल फैक्टर पे भी गौर करिए, उसके स्पर्म काउंट कराइए और उसके जो बेसिक ब्लड टेस्ट है वो भी कराइए और उसके बाद अपने डॉक्टर से मिलिए, वो इसका इलाज ज़रूर करेंगे। क्या कोई ऐसा विटामिन है जिसकी वजह से बांझपन हो जाता है? कोई एक विटामिन नहीं है बेटा, इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो कि रोल प्ले करते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी और मेल इनफर्टिलिटी में। फीमेल में वो ओवा को इफ़ेक्ट करते हैं, आपके जो ओवुलेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, और मेल में वो स्पर्म काउंट को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम और आपका विटामिन D, मल्टीविटामिन्स अगर आप लेते हैं तो इन सब चीज़ों की कमियां आप दूर हो जाती हैं, जिससे कि आपका जो इनफर्टिलिटी है वो आपका ठीक हो जाता है। तो इस सब चीज़ों का पता जनरली अगर आप अपने डॉक्टर से जाके मिले हैं तो उन्होंने इसका पता लगा लिया होगा, फिर वो कुछ दवाइयाँ शुरू करेंगे जिसके द्वारा इसका इलाज संभव है। तो कुछ विटामिन्स ज़रूरी हैं जो आपको लेने चाहिए। अब कब आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना ये कंफर्म करना नहीं है कि आप बांझ हैं। ये बात हर डॉक्टर समझता है और मैं भी समझती हूँ कि सारी जो लड़कियाँ हैं, सारी जो महिलाएं हैं, उनको डॉक्टर के पास जाने से बहुत ही डर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग ये नहीं कंफर्म करते कि आप बांझ हैं या आप कोई ऐसी समस्या है जो कि आप कभी भी मां नहीं बन सकती, ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है। हम लोग कुछ बेसिक टेस्ट करवाते हैं जिसके द्वारा हमको ये पता चलता है कि आप किन परेशानियों से ग्रसित हैं और जिनका इलाज करते ही आप मां बन सकती हैं। तो आप डॉक्टर के पास जाने से ना घबराएं, उससे ना डरें। अंत में मैं उन सब महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि बांझपन जो एक शब्द है, इसको अपना टैग ना बनाएं। प्लीज़ डॉक्टर से जाके ज़रूर मिलें, अपने मेल पार्टनर के साथ जाके मिलें। अगर कोई भी उन्होंने दवाई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, कोई भी टेस्ट प्रिस्क्राइब किए हैं, तो इसको बर्डन ना समझें, तुरंत उन टेस्ट को करवाएं, तुरंत ही उन टैबलेट्स को शुरू करें। हो सकता है कि उनके शुरू करते ही नेक्स्ट महीने में आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाए। अमूमन तौर पर मैं कई बार ऐसा देखती हूँ कि महिला मेरे पास इस महीने में आई है और अगला महीना उसका नहीं आता और वो गर्भ धारण कर लेती है। तो बी पॉजिटिव, आप हमेशा पॉजिटिव रहें, अच्छे एनवायरनमेंट में रहें, टेंशन ना लें और हमेशा ये सोचें कि आप माँ ज़रूर बन सकती हैं। थैंक यू दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई भी सवाल मन में है तो ज़रूर पूछें। जल्दी ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।